हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं उन सभी बुक्स में जितने भी मॉडल पेपर दिए गए हैं उनको वन बाय वन करके हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और हमारी ये सेकंड बुक्स चल रही है। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपनी क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करना शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, जानते रहिएगा, प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं या फिर उनकी कृतियां। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं, जानते रहिएगा। और जानते रहिएगा, आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा और पीडीएफ क्वेश्चन के साथ साथ इस चैप्टर का भी पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। आप उसको डाउनलोड भी करके आराम से उसको पढ़ सकते हैं कि किस किसकी क्या रचनाएं हैं। उसमें पूरा ऑलरेडी डिटेल में दिया गया है और फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए गए होंगे उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो जान जाएगा, प्रेम वाटिका जो है वो है रसखान जी की। रसखान देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवा बावनी किसकी रचना है? तो जानते हैं कि जो शिवा बावनी है वो भूषण जी की रचना है। भूषण देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर सागर किसकी रचना है? तो जानते हैं सूर सागर सूरदास जी की रचना है। सूरदास देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामायण किसकी रचना है? तो रामायण जो है वो वाल्मीकि जी की रचना है। वाल्मीकि देखिए कहां, ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिफ्थ नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा, जो प्रिय प्रवास है वो है हरिऔंध जी की रचना है। तो हरिऔंध देखिए कहां, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। सिक्स नंबर देखिए पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है वो है जायसी जी की। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा, जो बिहारी सतसई है यह है बिहारी लाल जी की रचना। तो बिहारी लाल देखिए कहां है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कामायनी किसकी रचना है? तो जानते हैं जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो जो है किसकी रचना है? तो जानते रहिए कि ये पृथ्वीराज रासो जो है वो है चंद्रबरदाई जी की रचना। तो चंद्रबरदाई देखिए कहां है, देखो ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 10th नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दोहावली किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा, जो दोहावली है तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राग गोविंद किसकी रचना है? तो जानते रहिए जो राग गोविंद है ये मीराबाई की रचना है। मीराबाई जी देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। अब देखिए आ जाएंगे ऊपर, देखिए आ जाएंगे 20 नंबर, देखिए 20 नंबर पे आ जाएंगे। जो क्वेश्चन अभी कट रहे हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आग का दरिया किसकी रचना है? तो जानते रहिए जो आग का दरिया है ये है कुर्कतुल एन हैदर जी की। तो कुर्कतुल एन हैदर देखिए कहां है, देखो ऑप्शन नंबर ए में ही आए हैं, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोदान किसकी रचना है? तो जानते हैं गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की है। तो प्रेमचंद देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रश्मि बंध किसकी रचना है? तो जानते हैं जो रश्मि बंध है ये है सुमित्रा नंदन पंत की रचना। तो सुमित्रा नंदन पंत देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रलेखा किसकी रचना है? तो जानते हैं जो चित्रलेखा है ये है भगवती चरण वर्मा जी की रचना। तो भगवती चरण वर्मा देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश गंगा किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा जो ये आकाश गंगा है ये है राम कुमार वर्मा जी की रचना। तो राम कुमार वर्मा देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर देखिए क्वेश्चन कराया कि साकेत किसकी रचना है? तो जानते रहिए साकेत जो है यह मैथिली शरण गुप्त की रचना। देखिए मैथिली शरण गुप्त है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वशी किसकी रचना है? तो जानेंगे उर्वशी जो है यह है रामधारी सिंह दिनकर जी की। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है रामधारी सिंह दिनकर, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिदंबरा किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा चिदंबरा जो रचना है ये है, जानते रहिएगा सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो सुमित्रा नंदन पंत देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामचरितमानस किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा रामचरितमानस जो है यह है तुलसीदास जी की रचना। तुलसीदास देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रास पंचाध्यायी, तो रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा रास पंचाध्यायी को कई लोगों ने लिखा है, और इसमें अगर हम बात करें 4 ऑप्शन में, तो 4 ऑप्शन में जो नंददास जी हैं हम नंददास को क्लिक कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। लेकिन जानते रहिएगा सिर्फ नंददास जी ही नहीं बल्कि और भी कुछ लोगों ने लिखा है। जानते रहिएगा जैसे रहीम खान खाना जी हो गए, हरि राम व्यास जी हो गए, और नवल सिंह कायस्थ और नंददास, ये 4 लोगों ने जानते रहिएगा मेन जो है मुख्य रूप से यही 4 लोगों ने रास पंचाध्यायी लिखा है। फिर से एक बार नाम बोल रहे हैं, पहले हो गए नंददास, दूसरे हो गए रहीम खान खाना, तीसरे हो गए हरि राम व्यास, और चौथे जो हो गए वो है नवल सिंह कायस्थ, जानते रहिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन,
प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा प्रेम फुलवारी जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं, ऑप्शन नंबर ए में है भारतेंदु जी, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मधुशाला किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा मधुशाला जो है यह है हरिवंश राय बच्चन जी का, तो हरिवंश राय बच्चन जी ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रसराज किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा जो रसराज है ये है मतीराम जी की रचना है। तो देखिए मतीराम ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उर्मिला, उर्मिला किसकी रचना है? तो जानते हैं कि उर्मिला जो है ये है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यशोधरा किसकी रचना है? तो जानते हैं कि यशोधरा जो है ये है मैथिली शरण गुप्त की रचना। मैथिली शरण गुप्त देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीप शिखा, दीप शिखा किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा दीप शिखा जो है ये है महादेवी वर्मा की रचना। तो महादेवी वर्मा देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचवटी, पंचवटी किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा जो पंचवटी है ये है मैथिली शरण गुप्त की रचना। तो मैथिली शरण गुप्त देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आ गए हैं, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धूप छां है, धूप छां किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा धूप छां जो है यह है रामधारी सिंह दिनकर की। तो रामधारी सिंह दिनकर जी देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा गुनाहों का देवता जो है यह है धर्मवीर भारती की रचना। धर्मवीर भारती ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमृत और विष, अमृत और विष किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा अमृत और विष जो रचना है यह है अमृतलाल नागर की रचना। तो अमृतलाल नागर देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 32 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आधा गांव, आधा गांव किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा आधा गांव जो है यह है राही मासूम रजा की रचना। तो राही मासूम रजा देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देशद्रोही किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा देशद्रोही जो है यह है यशपाल जी की रचना। यशपाल देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचतंत्र किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा पंचतंत्र जो है यह विष्णु शर्मा जी की रचना। तो विष्णु शर्मा देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 35 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा राम की शक्ति पूजा ये रचना है निराला जी की। निराला देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंसू, आंसू किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा आंसू जो है यह है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। जयशंकर प्रसाद जी देखिए ऑप्शन नंबर ए में आ गए हैं, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे ऊपर आ जाएंगे 41 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं 41 नंबर मृग नयनी। तो मृग नयनी किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा मृग नयनी जो है यह है वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना। तो देखें कहाँ है, देखो सी में है वृंदालाल वर्मा जी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा कुरुक्षेत्र जो है यह है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना। तो रामधारी सिंह दिनकर देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि चिंतामणि, चिंतामणि किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा चिंतामणि जो है यह है रामचंद्र शुक्ल जी की रचना। तो रामचंद्र शुक्ल देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्यालोचन, साहित्यालोचन किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा जो साहित्यालोचन जो है यह रचना है श्याम सुंदर दास जी का। तो श्याम सुंदर दास जी देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी यह किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा शेखर एक जीवनी जो है यह है यज्ञेय जी की रचना। तो यज्ञेय जी देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 37 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि सुदामा चरित, सुदामा चरित किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा सुदामा चरित जो रचना है ये है नरोत्तम दास जी की रचना। नरोत्तम दास देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा अतीत के चलचित्र रचना है महादेवी वर्मा जी की। तो महादेवी वर्मा देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामचंद्रिका, रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा रामचंद्रिका जो ये रचना है ये है केशव दास जी का। केशव दास जी देखो ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भारती किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा भारत भारती जो रचना है यह है मैथिली शरण गुप्त जी की। तो देखिए मैथिली शरण गुप्ता है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृत की रेखाएं, स्मृत की रेखाएं किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा स्मृत की रेखाएं जो रचना है यह है महादेवी वर्मा जी की। तो महादेवी वर्मा देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया ये किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा झीनी झीनी बीनी चदरिया ये जो रचना है ये है अब्दुल बिस्मिल्लाह की। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह कहाँ है? देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद मठ, आनंद मठ किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा आनंद मठ जो है ये है बंकिम चंद्र जी की। तो बंकिम चंद्र देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुले नगमा, गुले नगमा, तो गुले नगमा किसकी रचना है? तो जानते हैं कि जो गुले नगमा जो रचना है यह है फिराक गोरखपुरी की। तो फिराक गोरखपुरी देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी में है फिराक गोरखपुरी, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत किसकी रचना है? तो हमें पता है कि महाभारत जो रचना है ये है वेद व्यास जी की। तो वेद व्यास जी देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर। तो मे भी आपको सारे यहाँ क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए आज के दिन रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।